नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल योर चैनल नेम पर। आज हम एक बेहद जरूरी फाइनेंशियल टॉपिक पर बात करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज। यह जानना बहुत जरूरी है कि आपकी जेब से पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो आइए आसान उदाहरणों के साथ समझते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज का सही मतलब। सबसे पहले समझते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या हैं। एसेट्स संपत्ति, ऐसी चीजें जो पैसे आपकी जेब में लाती हैं। उदाहरण, एक घर जिसे आप किराए पर देते हैं हर महीने आपको इनकम देगा। लायबिलिटीज दायित्व, ऐसी चीजें जो पैसे आपकी जेब से बाहर ले जाती हैं। उदाहरण, वही घर अगर लोन लेकर खरीदा और आप उसमें रह रहे हैं तो हर महीने आपको ईएमआई चुकानी पड़ेगी। तो याद रखें, एसेट्स पैसे कमाने में मदद करते हैं और लायबिलिटीज पैसे खर्च करवाते हैं। अब एसेट्स और लायबिलिटीज को उदाहरणों से तुलना करते हैं। ये रहा एक आसान टेबल कैटेगरी। श्रेणी एसेट्स संपत्ति, लायबिलिटीज दायित्व, हाउस घर, रेंटल प्रॉपर्टी दैट अर्न्स 20,000 रुपए प्रति माह, लोन ईएमआई ऑफ 25,000 रुपए फॉर ओन रेजिडेंस, कार गाड़ी, अ कार यूज फॉर अ बिजनेस लाइक ओला उबर, अ लग्जरी कार विथ 15,000 रुपए प्रति माह ईएमआई, इन्वेस्टमेंट निवेश, स्टॉक्स गिविंग 10% एनुअल रिटर्न्स, क्रेडिट कार्ड डेट विथ 18% इंटरेस्ट, बिजनेस व्यवसाय, प्रॉफिटेबल स्टार्टअप, लोन फॉर एन अनप्रॉफिटेबल बिजनेस। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज एसेट या लायबिलिटी बन सकती है। यह इस पर निर्भर करता है कि वह आपकी इनकम में कैसे योगदान देती है। अब बात करते हैं 7 ऐसी एसेट्स की जो आपकी जिंदगी में पैसे बढ़ा सकती हैं। रेंटल प्रॉपर्टी, किराए पर दिया घर। मान लीजिए आपके पास एक फ्लैट है और आप इसे 15,000 रुपये महीना पर किराए पर देते हैं। एग्जाम्पल, 15,000 रुपये किराए की इनकम हर महीने। स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, शेयर और म्यूचुअल फंड। आपने 1 लाख रुपए किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश किए हैं और वह हर साल 10% बढ़ रहा है। एग्जाम्पल, 3 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट 1,30,000 रुपए हो सकती है। गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी। आपने 5 तोले सोना खरीदा था जब वह 40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था। अब इसकी कीमत 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। एग्जाम्पल, आपकी संपत्ति बढ़ गई। अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, लाभदायक व्यवसाय। मान लीजिए आप एक किराने की दुकान चलाते हैं जो हर महीने 30,000 रुपये का मुनाफा देती है। एग्जाम्पल, यह आपके लिए एक मजबूत एसेट है। स्किल्स और एजुकेशन, आपकी स्किल्स और पढ़ाई। आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी और अब फ्रीलांस प्रोजेक्ट से 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक में 5 लाख रुपये जमा किया और यह हर साल 30,000 रुपये का ब्याज दे रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा। अगर आपने कोई गाना या किताब लिखी है तो उससे मिलने वाली रॉयल्टी। एग्जाम्पल, हर बार किताब बिकने पर आपको 50 रुपये मिलता है। अब बात करते हैं ऐसी चीजों की जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। होम लोन ईएमआई, घर की किस्त। आपने 50 लाख रुपये का लोन लिया और हर महीने 30,000 रुपये ईएमआई चुकानी पड़ती है। कार लोन, गाड़ी का लोन। एक नई गाड़ी खरीदी और हर महीने 15,000 रुपये ईएमआई भर रहे हैं, लेकिन गाड़ी की वैल्यू घट रही है। क्रेडिट कार्ड डेब्ट, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। आपने 1 लाख रुपये का खर्च किया और समय पर चुकाया नहीं। अब 18% का ब्याज जुड़ रहा है। पर्सनल लोन। शादी या छुट्टियों के लिए 5 लाख रुपये का कर्ज लिया। ईएमआई आपकी इनकम पर बोझ डाल रही है। डिप्रिशिएटिंग एसेट्स, मूल्य घटने वाली चीजें। महंगे गैजेट्स जैसे आईफोन, जिनकी वैल्यू हर साल घटती है। लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, जीवन शैली खर्च। हर हफ्ते बाहर डिनर करना, हर बार 2,000 रुपये खर्च। यूटिलिटी बिल, बिजली, पानी और इंटरनेट के 5,000 से 10,000 रुपये के बिल्स। याद रखें, लायबिलिटीज आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को धीमा कर देती हैं। तो दोस्तों, ये समझने के बाद कि एसेट्स और लायबिलिटीज कैसे काम करते हैं, यहां कुछ सुझाव हैं। इन्वेस्ट इन इनकम जनरेटिंग एसेट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या बिजनेस। अवॉइड अननेसेसरी लायबिलिटीज, अगर कोई चीज सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए है उसे टालें। ट्रैक योर फाइनेंसेस, खर्च और इनकम का हिसाब रखने के लिए कोई ऐप इस्तेमाल करें। इंक्रीज योर स्किल्स, नई स्किल्स आपको बेहतर इनकम के मौके देती हैं। दोस्तों, एसेट्स और लायबिलिटीज को समझना फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम है। याद रखें, जितने ज्यादा एसेट्स होंगे उतनी ही मजबूत आपकी फाइनेंशियल स्थिति होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा एसेट या लायबिलिटी क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए और फाइनेंशियली स्मार्ट बनते रहिए। नमस्ते।